सकारात्मक शब्द है। पहले तो 100 साल जीते ही नहीं थे लोग, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। चुनिंदा ही लोग जीते थे। आज तो मेडिकल व्यवस्थाएं बड़ी जी, हैं, जी। लोग स्वस्थ हैं। पहले बीमारी आती थी, झाड़ फूक करवाने भागते थे, वो आज मेडिकल उसको बोलता है कि ये तो बीमारी है। बेशक। तो वो एक व्यवस्था थी कि भाई आप एक गुरु के साथ रह के एक आश्रम में ये एजुकेशन नहीं थी। तो हमारी जो एजुकेशन है, जो आंतरिक थी, वो नालंदा में, तक्षशिला में, वल्लभी में। तो ये जीसस थे यहाँ पे नालंदा में रह के गए, और सोचा जो भी जाए। नालंदा में पढ़ने जाता था वही वैरागी हो जाता था। घर वाले बोले कि इस यूनिवर्सिटी को ही बंद करवाओ, हमारे तो बच्चे सन्यासी हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्मुख हो गए, बाहर उनको रस नहीं रहा। बाबा जीसस जो है नालंदा में आए थे। नालंदा में पढ़ के गए हैं जीसस, इसलिए उनकी जवानी का उल्लेख नहीं है बाइबल के अंदर। क्या बात ओशो ने यही तो बोला वहाँ पे हाँ, हाँ, हाँ। कि न तो उनकी जवानी का उल्लेख है, न उनकी मृत्यु का उल्लेख है। अच्छा, अच्छा। सूली के बाद जीसस क्या क्या हुआ। ओशो कहते हैं कि पांटियस पायलट गवर्नर थे उस वक्त जब हाँ। उनको सूली दी गई, हाँ, वो हाँ, यहूदी हाँ। नहीं थे। तो वो नहीं चाहते थे कि जीसस को मैं सूली दूं। उन्होंने उसको काफ़ी समय तक पोस्टपोन किया, लेकिन जो वहाँ के धर्म गुरु थे वो बोले कि नहीं, इनको सूली दो, क्योंकि ऐसी बातें बोलता है कि हमारे धर्म के विपरीत है। तो उनको फिर सूली दी, और सूली का टाइम ऐसा निर्धारित किया पांटियस पायलट ने, शाम का। और सूर्यास्त के बाद, ये किसी को व्यक्ति को दुख में नहीं रखते हैं सूली वगैरह पे, तो शाम को उसको सूर्यास्त के बाद 2 घंटे पहले सूली लगी, 2 घंटे बाद उतार लिया, उनके शिष्यों के साथ गुफा में रखा, मलम पट्टी की, वहाँ से भगा दिया उसको। वहाँ से भागने के बाद ओशो कहते हैं कि जीसस पहलगांव आए। पहलगांव में जीसस की समाधि है, कश्मीर, जेरूसलम में नहीं है। जी, जी। हाँ, तो ओशो ने एक क्वेश्चन उठाया, और वहाँ के जो क्या पोप थे बात। वेटिकन सिटी के, हाँ। उनको ओशो ने चैलेंज किया था कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, जीसस की मौलिक देन क्या है, और जीसस के साथ क्या हुआ, उनका जीवन कैसा गुजरा, वो युवावस्था में ये जो ज्ञान कहाँ से लेके आए। तो उन्होंने सब उसके बोले, इन चीज़ों के मेरे पास वो प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मैं था जीसस के साथ, मेरे गांव में भी आए थे, उसको कहते हैं गाडरवाड़ा में जीसस। तो बोले जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने के लिए आता है तो भारत उसके लिए उत्तम जगह है समाधि के लिए। सारे मोजिस की समाधि इधर है, लाओत्सो ने इधर शरीर छोड़ा, वो जितने भी अभी अभी हमारे सामने दलाई लामा आए हैं भाग हाँ। करके तिब्बत से, धर्मशाला में रह के। जी, जी। तो भारत सेंटर है अध्यात्म का। और दूसरी एक और बात कही ओशो ने, जब मैंने अमेरिका में आश्रम बनाया, ओशो ने अमेरिका से एक पैसे की मदद नहीं ली थी। 64,000 एकड़ जमीन अपने पैसे से शिष्यों ने खरीदी, और उसको फिर वेल डेवलप किया। क्या बात। अपने रोड, अपने हॉस्पिटल, अपनी गौशाला, अपनी करेंसी, सब कुछ जी, अपना जी, था जी, अंदर। सरकार तो घबरा अमेरिका तो गई। बर्दाश्त नहीं कर पाया उस जी, चीज़ को। जी, घबरा कर उनको। तो उन्होंने वहाँ से आने के बाद एक बात की है कि वहाँ के आबो हवा में वो तत्व नहीं है जो यहाँ की आबो। सही बात। यहाँ आप सहज ध्यान में चले जाओगे, वहाँ नहीं जा पाओगे। इसीलिए अमेरिका में ज़्यादातर लोग मानसिक इलाज करवाते हैं, मनोचिकित्सक बहुत ज़्यादा है वहाँ।